जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में तरुण ब्रह्मचारियों को व्याख्यान दे रहे थे। इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि तरुण ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि काम का वेग बहुत शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक तरुण ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेदव्यास जी बोले, जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग शक्ति से एक ऐसी सर्वांगपूर्ण सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अकस्मात बादल इकट्ठे हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। उस युवती को जंगल में ऐसे अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ देवी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकते हैं। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री है? जैमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चित रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहाँ निशंक रह सकती हैं। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, ओ देवी, भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ब्रह्मचारी पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में आपके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। जैमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने इसे उपेक्षित कर दिया और फिर से सो गया। इस बार तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जैमिनी उठा और दरवाज़ा खटखटाया और कहा, ओ देवी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाज़ा खोल दिया। अब जैमिनी अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार क्योंकि वह उसके निकट सो रहा था, अतः वह उसकी सांसों को सुन रहा था तथा उसकी महक को महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेदव्यास जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओहो मेरे प्रिय जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचारी? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचारी में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं व्याख्या दे रहा था? जैमिनी ने श्रम से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ये दृष्टा हमें बताते हैं कि जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से चला जा सकता है तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए एक ब्रह्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। महापुरुषों की दृष्टि पड़ते ही क्षण भर में जीवन सुंदर हो सकता है। दक्षिण में एक भक्त हुए, उनका नाम धनुदास था। प्रारंभ में वे हेमाभा नाम की वेश्या के रूप पर मुग्ध थे। भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करते थे। शरीर हट्टा कट्टा था उनका। लोग उन्हें पहलवान कहते थे। दिन बीत रहे थे। रंगजे के मंदिर में प्रतिवर्ष उत्सव हुआ करता था और वैष्णवाचार्य श्री रामानुज जी महाराज मंदिर में आया करते थे। लाखों की भीड़ होती थी। पहलवान और वेश्या के मन में भी उत्सव देखने की इच्छा हुई।
कीर्तन में लोग मस्त थे। भगवान की सवारी सजाई गई। हजारों आदमी आनंद में पागल होकर नाच रहे थे। पर पहलवान जी उस वेश्या के मुख की शोभा निहारने में मगन थे। तभी श्री रामानुजाचार्य की दृष्टि उन पर पड़ गई। भाग्य खुल गया। श्री रामानुजाचार्य बोले, यह कौन है? उसको दया आ गई। लोगों में यह बात प्रसिद्ध थी कि सबसे सारा हाल सुनाया। श्री रामानुजाचार्य ने पूछा, भैया, लाखों आदमी भगवान के आनंद में डूब रहे हैं, पर तुम्हारी दृष्टि भटक रही है, ऐसा क्यों? पहलवान ने बोले, महाराज जी, मुझे सुंदरता प्रिय है। हेम्बा जैसी सुंदरता मैंने कहीं और नहीं देखी, इसलिए मेरा मन दिन रात उसी में फंसा रहता है। आचार्य जी बोले, यदि इससे भी सुंदर वस्तु तुम्हें दिखने को मिले तो इसे छोड़ दोगे? पहलवान बोला, महाराज जी, इससे भी अधिक सुंदर कोई वस्तु है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आचार्य जी बोले, अच्छा, संध्या को मंदिर की आरती खत्म होने के बाद आ जाना, केवल मैं रहूँगा। पहलवान भी अच्छा कहकर चले गए। श्री रामानुजाचार्य मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आज एक अधम का उद्धार करो। एक बार के लिए उसे अपने त्रिभुवन मौन रूप की एक हल्की सी झांकी तो दिखा दो। प्रभु अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। संध्या के समय जब पहलवान आए, तब श्री रामानुजाचार्य जी पकड़कर भीतर ले गए और श्री विग्रह की ओर देखा कर बोले, देखो, ऐसा सौंदर्य तुमने कभी देखा है? पहलवान ने दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए जनसाधारण की दृष्टि में दिखने वाली मूर्ति न रही, स्वयं भगवान ही प्रकट हो गई और पहलवान उस अलौकिक सुंदरता को देखते ही बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद होश आया। होश आने पर श्री रामानुजाचार्य के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु, अब वह रूप निरंतर देखता रहूं, ऐसी कृपा कीजिए। फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने उन्हें मंत्र दिया। आगे चलकर वह उनके बहुत प्रिय शिष्य तथा एक पहुँचे हुए महात्मा हुए। सच्ची कहाँ है तुलसीदास जी ने, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के प्रमुख दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।